अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, v पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू म्यू बाय रो पार्शियल स्क्वायर, रो बेचारी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, u बाय पार्शियल y स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, v पार्शियल पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू न्यू पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये वाला v जो हम यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे, और v की वैल्यू हमें पता है -w0 है, ऐसे ही है। तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल u बाय पार्शियल y स्क्वायर, सॉरी पार्शियल y इज इक्वल टू न्यू बाय -w0 पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। समझ आ गई यहाँ तक सबको? ठीक है क्लास? यस मैम। जी मैम। चलिए आगे करें। आगे वही कहता है कि हमारे पास W0 है, हमने कहा कि पोरस प्लेट है, उसमें इंजेक्शन या सक्शन हो रही है। अब वही कहते हैं कि हमारे पास जब W0 जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो सक्शन होती है, और जब W0 लेस देन 0 होगा तो इंजेक्शन होगी। इंजेक्शन कह लें या उसको ब्लोइंग कह लें, एक ही बात होती है। कोई इनको इंजेक्शन के नाम से यूज करता है, कोई इसको ब्लोइंग के नाम से यूज करता है। अब वो हमारे पास म्यू पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस V0 एक हमारे पास जहाँ पे हमने वैल्यू पुट की थी वो हमारे पास थी रो v पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस W0। अब हमारे पास जो टर्म यहाँ से पिछली वाली इक्वेशन हमने बनाई थी वो क्या बनाई थी, वो हमने लिखी थी पार्शियल u बाय पार्शियल y, जो इससे पीछे वाली हमने लिखी हुई थी टर्म, इज इक्वल टू माइनस v सॉरी न्यू बाय W0 पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर। ये हमने लिखी थी पीछे टर्म, उसने इसको रीअरेंज करके इक्वेशन बना ली है न्यू पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस W0 पार्शियल u डी यू बाय डी वाई इज इक्वल टू 0। और बाउंड्री कंडीशन हमने पहले देख ली थी कि u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और u ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू u0 है। ये इसकी बाउंड्री कंडीशन हमने लिखी हुई है। अब उसको सॉल्व करें, ये हमारे पास होगी इक्वेशन हो गई, ऐसे ही है ना। अब उसने इसको सॉल्व किया डी स्केयर प्लस W0 बाय न्यू डी, यानी कि उसने क्या किया, लेट किया डी को डी यू बाय डी वाई। जो बीएससी को पढ़ा रहे हैं उनको बड़ी इजीली जो है वो समझ आ जानी चाहिए कि हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, समझ आ गई है? डी स्केयर प्लस W0 न्यू बाय डी इंटू इक्वल 0। समझ आ गई यहाँ तक? जी मैम। चलो आगे चलें। ये आ गया, इसमें से हमने क्या डी कॉमन निकाल लिया, ये आ गया। डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी -W0 बाय न्यू। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सिंपल की हुई है। इक्वेशन को सॉल्व करें, डिफरेंशियल इक्वेशन को। आगे रिजवान आगे करना। आगे हमने इसकी
वैल्यू लिख ली, फाइंड कर ली। u क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, c1 प्लस c2 e रेज टू पावर, जो पीछे वैल्यू आ गया माइनस डब्ल्यू नॉट बाय न्यू बाय डब्ल्यू। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है अगर डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो पूछ सकता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलें ठीक है, फिर हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर देखें c1 c2 दो कांस्टेंट हम पहले जैसे करते आए हैं। कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, कांस्टेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते आए हैं पहले? इनिशियल कंडीशन का बाउंड्री कंडीशन यूज इनिशियल कंडीशंस दी हैं या बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, जो भी दी हुई हैं उनको पुट करके। अब हमारे पास c1 c2 दो कांस्टेंट हैं और बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और u ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू u नॉट, कैपिटल U नॉट। इसको पुट करके देखेंगे c1 और c2 की क्या वैल्यू आती है। मैम जी मैम वो जो आपने डी स्क्वायर की वैल्यू वो निकाली है, पीछे जो रूट निकाले हैं, तो उसके साथ हमारे पास प्लस माइनस में नहीं आएगा? प्लस माइनस ये जो आपने लिखा हुआ है डब्ल्यू नॉट ओवर वी है। देखो उसमें हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट न्यू डी इज इक्वल टू 0, ऐसे आया है। जी ठीक है, फिर उसने क्या किया, डी जो है उसने कॉमन ले लिया, पीछे रह गया डी प्लस डब्ल्यू नॉट न्यू इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, तो फिर डी, ठीक है। अब निकाले जरा c1 c2 की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि अब जितने भी प्रॉब्लम करने हैं सारी डिफरेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करनी है और आप लोगों ने खुद करनी है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बता दिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये फटाफट फाइंड करें c1 c2 की वैल्यू, ताकि फिर हम आगे चलें। C1 is equal to U naught, C2 is equal to minus U naught. ठीक है, c1 की वैल्यू u नॉट आ रही है और c2 की वैल्यू आ रही है माइनस u नॉट। बाकियों की भी आ गई है। क्लास बाकियों की आ गई है? हाँ चलो ठीक है। चलो रिजवान अगला वाला टॉपिक करो। अच्छा, अब आगे फिर आप लोगों ने देख लिया ना c1, ये वाला हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो एक मिनट रिजवान, थोड़ा सा ऊपर करो। ये वाला सोल्यूशन हमारे पास आया था, इसमें हमने क्या किया, सिंपल c1 c2 की वैल्यू पुट कर दी है और जो वैल्यू पुट कर दी है दोनों में यू नॉट कॉमन आ रहा था, उसने यू नॉट कॉमन निकाल के और ये फाइंड कर लिया। तो उसने सोल्यूशन फाइंड कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का, u नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस डब्ल्यू नॉट बाय न्यू वाई। ठीक है, चले आगे चले। अगर लैमिनर मोशन ऑफ अ फ्लूइड ऑन एन ऑसिलेटरी पोरस प्लेट, ऑसिलेशन जो होती हैं वो क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ले लिया, हर एक में हमारे पास ये assumption है टू डायमेंशनल और टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ऑसिलेशन जो होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन होता है, इस वजह से वो टाइम डिपेंडेंट होता है।
जब टाइम डिपेंडेंट हो गया तो उसका मतलब है वो अनस्टेडी हो गया, अनस्टेडी का मतलब है कि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। पोरस प्लेट भी वैसे ही हमने जैसे यूज किया, और विस्कस फ्लूइड है हमारे पास। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये है। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि प्लेट जो है वो ऑसिलेट हो रही है, u इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू u नॉट e आयोटा w सॉरी आयोटा ओमेगा t। ये टोटल वेलोसिटी बन जाएगी, ऑसिलेट कर रही है प्लेट। ठीक हो गया, ऑसिलेट कर रही है प्लेट, और इससे क्या पता चल रहा है हमें, इन्फिनिटी टी इज इक्वल टू 0। इस बाउंड्री कंडीशन से क्या समझ आती है आप लोगों को? हम जब हमारे पास y 0 है तो तब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो u नॉट e रेज बाय, आपने ईटा नीटा nt लिखा हुआ है, और e जब रेज़्ड हमारे बाय पास आयोटा ओमेगा टी। ओमेगा t लिखा हुआ है, जब आप हमारे पास वेलोसिटी जो बाय वो इन्फिनिटी की वाला, तब हमारे पास वेलोसिटी 0 है। मतलब ये हुआ कि जो प्लेट की वेलोसिटी है वो u नॉट e रेज़्ड पर ओमेगा आयोटा ओमेगा टी है। ऑसिलेशन की वजह से ये बाउंड्री कंडीशन है, और फार अवे फ्रॉम द प्लेट हमारे पास वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, जैसे हम बनाते थे ना, क्लास यूं करके बनाया है ना हमने। ठीक है, यहाँ y इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। ऐसे ही होता है ना। तो ये जो प्लेट है वो ऑसिलेटरी मोशन के साथ मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, u नॉट e रेज़्ड टू पावर आयोटा ओमेगा। आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, u ऑफ इन्फिनिटी t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यानी कि ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, जो भी मूवमेंट हो रही है फ्लूइड की वो कहाँ पे हो रही है, प्लेट पे हो रही है, और वो मोशन किस तरह का है, ऑसिलेटरी मोशन है। उसकी वजह से u नॉट e आयोटा ओमेगा टी उसकी वेलोसिटी है। ठीक हो गया, समझ आ गई इतनी बात? जी मैम। ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी फील्ड है u ऑफ वाई टी वी ऑफ वाई टी इज इक्वल टू 0। देखिए, जो हमारे पास पहला वाला प्रॉब्लम था उसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी फील्ड क्या थी, u ऑफ वाई वी ऑफ वाई 0। उसमें और इसमें क्या फर्क है, उस वेलोसिटी फील्ड और इस वेलोसिटी फील्ड में क्या फर्क है? मैम उसमें v कांस्टेंट था।